अनुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या के लिए समझा रहे हैं। मुमुक्षु आत्मा का आनंद जिसके अंतस में प्राप्त करने के भाव हैं, उस जीव के लिए जगत से पूर्ण अपरिचित होने की आवश्यकता है। जितना परिचय बढ़ाएगा उतना स्वयं से अपरिचित होगा। हे साधु, आंसी विषय दृष्टि विषान, यहां दृष्टि विष नाम के सर्प की बात करते हुए गुणभद्र स्वामी 126वें श्लोक में कह रहे हैं, वो आसी विष जो सर्प है मिथ्या, दृष्टि भी सर्प है वो मिथ्या। एक ऐसा नाग होता है दृष्टि विष, जिस नाग के देखने मात्र से ज्ञानी को जहर चढ़ जाता है। दृष्टि विष नाम का सर्प यदि कुपित होकर के किसी को देख लेता है, उसके देखने मात्र से जहर चढ़ जाता है। उस सांप का नाम है दृष्टि विष। पर हे मित्र, आपने वो दृष्टि विष सांप देखा हो ना देखा हो, पर गुणभद्र स्वामी कह रहे हे श्रमण, तुझे उस दृष्टि विष के समान उस दृष्टि विष सांप को तूने नहीं देखा, लेकिन उस दृष्टि विष सांप के से अधिक कोई महान दृष्टि विष है, उसका नाम तेरे लिए नारी है। मतलब सांप तो कुपित होता है तब जहर चढ़ता है, नारी यानी बिना कुपती हुई ही तेरी अंग अंग में जहर चढ़ा देती है। सांप से दूर भागता है, सांप से पुरुष सागर डसा गया आदमी एक भी नाश होगा, पर नारी के रंग में, नारी के नेत्र से कटाक्षों से डसा गया पुरुष भव भव में नाश को प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, मित्र, अपने शील को सुरक्षित रखना चाहते हो, अपने ब्रह्म को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो दृष्टि विष नाग के समान इन फड़धर से भी मां फड़धर कोई है तो नारी का राग है। बड़े बड़े धुरंधर जीव इस दृष्टि विष से विषाक्त हो चुके हैं, अपने आप को खो गए, भुजबली भुजा विहीन हो गए। जो जमीन पर पैर रखते हो वहां पानी निकलता हो, वे भी नारी के राग में पानी पानी हो गए। हे लंकेश, तूने इंद्र जैसे राजा को वश किया हो। हे लंकेश, तू प्रति नारायण पद को शोभित करता था, इस पृथ्वी पर अर्धचक्री नाम से घोषित था। कोमलांगी, सीता के राग में तू भी अपने आप को नाश कर गया। है मित्र, भोरे को आपने देखा, भोरे को आपने देखा, मन्या जी, आदित्य भाई, एक भौरा काष्ठ में छेद कर लेता है। इतनी ताकत होती संपूर्ण सागर, एक भौरा काष्ठ में छेद कर लेता है, लेकिन कमल में मृत्यु को प्राप्त होता है। युवाओं, बेटा संभल के सुनना, एक भौरा काष्ठ में छेद कर लेता है, परंतु कोमल कमल में मृत्यु को प्राप्त होता है। काष्ठ कठोर नहीं है,
काष्ठ कठोर नहीं है, कोमल कमल कितना कठोर निकला कि भौरे की मृत्यु हो गई। ओहो, हे योद्धाओं, बड़े बड़े योद्धाओं की भुजाओं को तुमने निकाल के फेंक दिया, बड़े बड़े भुजाओं का तुम बड़े बड़े योद्धाओं का तुमने युद्ध भूमि में नाश कर दिया। भौरा कोमल कमल में मर गया। पर हे मित्र सुभाष भाई, तो कोमल कमल में भौरे की मृत्यु देख करके तो आश्चर्यचकित हो रहा है ज्ञानी, पर कोमल कमलाओं की भुजाओं में फंस करके इस पुरुष ने अपना नाश कर लिया है। हे मित्र, कोमल कमल कितना कठोर हुआ, एक कोमल भुजाएं कितनी कठोर हुई। रस्सी के बंधन को तोड़ के पुरुष जा सकता है, खूंटे को तोड़ के भाग जाता है, पर मोह के बंधन को तोड़ना कितना कठोर होता है। गड्ढे में हाथी गिर गया, गड्ढे में हाथी गिर गया। जो हाथी राजेश पाटनी बरगद जैसे पेड़ को तोड़ के फेंकने की सामर्थ्य रखता है, जो हाथी बरगद जैसे विशाल वट जैसे वृक्ष को तोड़ के फेंकने की सामर्थ्य रखता है, पीपल जैसे झाड़ को तोड़ देता है, वह हाथी कागज की हथनी को नहीं तोड़ पाया और मित्र गड्ढे में गिर गया। कोई किसी से नहीं बंधा। राग की रस्सी बहुत कठोर है, राग की रस्सी बहुत कठोर है, राग की रस्सी बहुत कठोर है। लोहे की सांकल तोड़ने की सामर्थ्य है, लोहे की सांकल तोड़ देता पुरुष। जूट की रस्सी तोड़ सकता है, पर राग की रस्सी नहीं तोड़ पा रहा है। है मित्रों, सुनील, न तेरे लिए रस्सी से बांधा गया, न तुझे खूंटे से बांधा गया, न तेरे सींग है, न मुंह पूंछ है। हे मित्र, फिर भी अभी घर पहुंचेगा किस रस्सी के राग, किस रस्सी के कारण? बैल कहे मुझे बंधन में रखा है तो स्वीकार है, बैल कहे मुझे बंधन में रखा स्वीकार है, क्योंकि उसको तो बेचारे को रस्सी से खूंटे से बांध के रखा है। तुम तो बिना पूंछ के, बिना सींग के तुम क्यों बैल बन रहे हो, जबकि रस्सी भी नहीं है, खूंटा भी नहीं है, फिर भी कि मित्र सासू की बेटी के खूंटे पे जाके पहुंचता है। यदि बुरा लगता हूं ना तो ग्रंथकर्ता से कहना क्यों ऐसा लिख दिया। एक बीतरागी मुनि को समझाया जा रहा है यहां पर कि हे श्रमण, दृष्टि विष नाग का जहर शरीर में जैसे चढ़ता है वो उतना गहरा नहीं है। नारी की दृष्टि का जहर जो चढ़ता है अंग अंग को जलाता है, अंग अंग को जलाता है, आग प्रदेश प्रदेश को जलाता है। इसलिए इनसे अपनी रक्षा करो, रक्षा करो। फणिनो दृष्टम तदस्फुटम सुस्फुटम। हे मित्र, क्या लिख रहे हैं आचार्य भगवान? नांग का देखना इतना घातक नहीं है। नांग यानी सांप और नांग यानी हाथी, नांगिन यानी हथनी, नांगिन यानी हथनी। इतना विशाल नाग हाथी और नांगिन के कारण बेचारा मर गया, बंधन में कर गया। ऐसे ही मित्र, जितने संसार में स्वतंत्र जीवन जीने वाले यदि कहीं फंसते हैं तो नागिन के राग में। एक नागिन जो बामी में रह रही है, वह नागिन तो मात्र फुसकार मारेगी, पास में आके काटेगी। लेकिन हे प्रवीण,
तुझे जिस नागिन ने डसा है उसने दूर से काटा भी नहीं है, पर फिर भी तू फंस गया है। माताओं, बुरा नहीं मानना, ये पूरा विषय जब आप अपने ऊपर लगाओ ना, इन पुरुषों को नांग देखना, इनने तुम्हारे संयम का नाश कर दिया, इनसे दूर रहिए। एक साध्वी की चर्चा चले, एक साध्वी ब्रह्मचारिणी आर का साधु साध्वी की बात करे तो उनसे यूं कहना, जैसे यहां पर पुरुष के लिए नारी की व्याख्या कर रहे हैं, ऐसे जितने त्यागी ब्रह्मचारिणियां हैं, आरका हैं, साध्वियां हैं, इनको पुरुषों से बात नहीं करना चाहिए। एक भूतल पर जहां स्त्री बैठ चुकी है, अंतर मुहूर्त तक वहां किसी ब्रह्मचारी को नहीं बैठना चाहिए है। ऐसे जहां पुरुष बैठ चुका है वहां किसी ब्रह्मचारी को नहीं बैठना चाहिए। हे मित्र, संसार में कोई अर्घवान है, संसार में कोई कीमती वस्तु है, उसका नाम शील है। शील से बड़ी जगत में कोई वस्तु नहीं है। दरिद्री होकर जी लेना, पर कुशील का वैभव मत पा लेना। आपको बोध होना चाहिए है, रावण ने सीता को कितना प्रलोभन दिया। अब से एक और ज्योतिषी, सारे तंत्र मंत्र ज्योतिष विज्ञान तभी तक काम आते हैं जब तक काम नहीं सताता है। न कोई तंत्र काम में आते, न कोई मंत्र काम में आते हैं मित्र। सारे विज्ञान फेल हो जाते हैं जिसके पास अब ब्रह्म खड़ा हुआ है। वे ही सूर हैं, वे ही वीर हैं, वे ही धुरंधर बलवान हैं। हे मित्र, जो तरुणियों के कटाक्षों के बाणों से नहीं बंधे हुए हैं। श्रमांगण में, रणभूमि में योद्धाओं की भुजाओं को निकाल के फेंक देना कोई बहुत बड़ा सूर नहीं है। जो कुशील से अपनी रक्षा कर चुका है वह सूरों में महासूर है। एक अबला सीता रावण की यहां हो और लंकेश लोभ दे रहा हो, माता सुनो और एक बहु बेटियों को समझा के रखो कि आज आवश्यकता है। सारे उपास व्रत तीर्थ वंदना तभी तक सफल है जब तक तुम्हारा शील सुरक्षित है। जानकी के सामने ज्ञानी बज रावण क्या बोलता है, हे सीते, आपको मालूम होना चाहिए मैं श्रृंगपुरी की लंका का सौभी हूं। आप मुझे स्वीकार करो और यह लंका की महारानी पद को सुशोभित करो। धनुष शीलवंती महारानी के लिए, शीलवंती नारी के लिए। बालकों, सीता क्या बोलती रावण से, सीतो वचहा कुशीलेश बेवम केवलम मलम साधुजन शीलेश दृढ़तमपि भूषणम। हे लंकेश, हे रावण, कुशीलेश बेवम केवलम मलम, कुशील पुरुष का वैभव मात्र मल है। साधुजन शीलेश दरिद्र भूषणम, और शीलवंत पुरुष की दरिद्रता भी आभूषण है और कुशील का वैभव मात्र मल है। हे ज्ञानी, धन और चेहरे के राग में मत उलझना, धन और चेहरे के राग में मत उलझना, धन और चेहरे के राग में मत उलझना। धर्म देखना, ये चेहरे नष्ट हो जाएंगे, कब फीके हो जाए, कब गलित कुष्ठ हो जाए, कब श्वेत कुष्ठ हो जाए। हे मित्र, और कब एक वाहन चढ़ गया, पता नहीं चलेगा चला कहां चला गया। इन चेहरों से प्रभावित मत हो, धन से प्रभावित मत हो। मेरे मित्र, किसी से प्रभावित हो सको तो वीतराग धर्म से प्रभावित हो। चेहरों को मत देखो।
बेटा विशाल नीचे दृष्टि रखो। जितना तिरछा देखेगा उतने तिरछे परिणाम होंगे। साधु की दृष्टि निमग्ना। तुम्हारी आंख खुले किसी को देखने के लिए, आंख खुले किसी को देखने के लिए वीतरागी श्रवण की दृष्टि जो है निमग्न दृष्टि होती है, निम्न दृष्टि होती है, नीचे दृष्टि होती है। हे मित्र, यदि आंख खुले तो मात्र पृथ्वी पर कोई जीव का विघात न हो जाए, ईर्ष्या पर शोधन के लिए खुले, वो आंख खुले जगत में किसी का चेहरा देखने के लिए आंख खुले तो मात्र वीतरागी अरहंत देव के दर्शन के लिए खुले और निर्गंत गुरु के दर्शन के लिए खुले, जिनवाणी के पठन पाठन के लिए खुले। तीसरी जगह आंख खुले ही ना। बेही सही हम पाल पाएंगे सुरक्षित। जो मित्र मृग नैनियों के नैनों को नहीं निहारेंगे, जो नारियों को नैनों को देख रहे हैं, वे अपनी आत्मरमणी को नहीं देख पाएंगे। क्या हो गया आप सबको? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गुरुभद्र स्वामी की दृष्टि श्राप को, एक श्रमण को कैसे समझाया जाता है, एक गुरुभद्र स्वामी से मिलो। लोक में जगत बननी सर्वतः, जैसे आग झुलसा देती है, जैसे आग झुलसा देती है पाटनी जी, दूर से ही आंच जला देती है, ऐसे नारी की दूर से ही दृष्टि है पुरुष तेरे सील को जला देती आंच है। दूरी बना के रहो। जिनागम तो एक कहता धर्म चर्चा भी करना है ना, प्रतिकोण करने तक का निषेध किया है आर्काओं के साथ मुनियों को, वे अपने स्थान पर करें। तब तो निर्णय करना है वे गणनी आर्का से करें। एक आचर परमेष्ठी के पास भी कोई आर्का आती तो अकेली आर्का नहीं आ सकती है, उसको कम से कम 2 आर्का आना पड़ेगी। भले तुम्हारी सगी बहन क्यों ना हो, मां क्यों ना हो। अन्वेष भाई बेटा, इज्जत को संयम को सुरक्षित रखना है। एकांत में अपनी मां से भी बात नहीं करने का। संयम ना भी जाए सम्मान तो चला ही जाएगा।